जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर जुत राम जन्म सुखमूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। इसका भाव है कि जब भगवान जब आते हैं तो सभी अनुकूल हो जाता है। तो वहाँ बहुत सारा प्रोटोकॉल होगा, जिस कारण से जो है शंकराचार्य जी को लोग आमंत्रण भी किया होगा, उनका सम्मान भी होना चाहिए ना। तो बहुत सारे लोग जहाँ जाते हैं वह साक्षात हम लोग के भगवान ही हैं, वह पितामह हैं। 22 तारीख जो कल है तो द्वादशी तिथि है और पुख नक्षत्र है, तो कल तिथि भी है। भगवान का सर्वदेव प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है उसमें सभी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा किया जा सकता है। और इसमें जो भी विद्वान आए हैं, आचार्य आए हैं, वो काशी से आए हैं। कोई ऐसे लोग जो हैं नहीं है कि जो इनके बारे में कोई टिप्पणी की जाए। जो है 10 विध स्नान करने का विधान है। गाय के गोबर से उनकी स्नान कराया जाता है, और दुग्ध है, दधी है, घृत है, शहद है, सप्तमृतिका है, पंचामृत है, यानी 10 विध स्नान कराया जाता है। तो उनका जो है मुंडन कराया जाता है, तब उनको जो है यह जग में बैठाया जाता है। तो पहले से वहाँ 5 यजमान बने हुए हैं जो सपत्नीक हैं। और जो विशिष्टता यह है कि हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उस दिन पधारेंगे और स्पर्श करेंगे। तो उसमें जो है जोरा की कोई बात ही नहीं है। और ये भगवान का जो है विग्रह का जो स्थापना है, भगवान की जो मूर्ति की स्थापना है, तो उसमें जो है आप घर में कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ या एक राम चरित्रमानस के एक भी चौपाई, 5 चौपाई, एक सुंदरकांड का, कोई नहीं अगर कुछ हो तो सुंदरकांड का पाठ करिए और दीपक जलाइए। और हर आदमी को कहिए कि भाई एक हनुमान चालीसा अपने लिए भी तो पढ़िए। आप सब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। कल 22 जनवरी को रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसका पूजा की प्रारंभ 16 जनवरी से ही हो गई थी। लेकिन मेन प्राण प्रतिष्ठा का समारोह कल 22 जनवरी को होना है अयोध्या राम मंदिर में, जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। साथ ही साथ इस पर काफ़ी विवाद भी हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े आचार्य 4 शंकराचार्य हैं, वो राम मंदिर में अयोध्या में कल प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित नहीं होंगे, जिस पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी जी। तो पहले तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सीजल, और फर्स्ट लुक बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि कल रामलला का अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है, सबसे पहले पूछेंगे कि मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का। देखिए, कहा गया है कि गोस्वामी जी लिखे हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर जुत राम जन्म सुखमूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। इसका भाव है कि जब भगवान जब आते हैं तो सभी अनुकूल हो जाता है। समय हो, मास हो, दिवस हो, सभी प्रतिकूल भी अगर है तो वह अनुकूल हो जाता है, जहाँ भगवान का प्रादुर्भाव हो जाए। और दूसरी बात क्या है कि भगवान का जब आगमन तो है ही, वहाँ भगवान है ही, तभी उनकी जो है विग्रह जो है पुनः उस पर स्थापित हो रहे हैं। तो अभिजीत मुहूर्त में दोपहर की जो मुहूर्त है, जो 11:36 से लेकर के 12 कुछ मिनट तक जो है वो रहेगा, उसमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ऐसा बहुत सारी चर्चाएं हो रही है कि अधूरे मंदिर के निर्माण में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जिसके कारण से हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े आचार्य 4 शंकराचार्य वो उपस्थित नहीं हो रहे कल की पूजा में। देखिए, हम लोग के जो शंकराचार्य हैं और शंकर भगवान के स्वरूप माने जाते हैं, और साक्षात भगवान माने नहीं जाते, भगवान हैं ही, और वो हम लोग के पितामह हैं, हम लोग के एक गार्जियन हैं। तो वहाँ बहुत सारा प्रोटोकॉल होगा, जिस कारण से जो है शंकराचार्य जी को लोग आमंत्रण भी किया होगा, उनका सम्मान भी होना चाहिए ना। तो बहुत सारे लोग जहाँ जाते हैं वह साक्षात हम लोग के भगवान ही हैं, वह पितामह हैं। इसलिए उनका आशीर्वाद ही बहुत काफ़ी है हम लोगों के बीच। और राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट हैं सभी लोग ने दिया ही होगा उनको निमंत्रण, तो उसमें कहीं से वाद विवाद नहीं है, और उस पर हम टिप्पणी भी नहीं करेंगे, कारण कि हम लोग के जो है पितामह है, गार्जियन है, तो और सनातन के रखवाले हैं,
सब उन्हीं के आधार पर हम लोग चलते हैं। नहीं, तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि बीजेपी लोकसभा इलेक्शन को लेकर ये प्राण प्रतिष्ठा जल्दी कर रही है, क्योंकि आधे निर्माण मंदिर में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, क्योंकि ऐसा शंकराचार्य लोगों ने ही कहा है। नहीं, देखिए, इसमें जो है हम सभी लोग का जो है देख रहे हैं, और इसमें कोई नई राजनीतिकीकरण नहीं होना चाहिए भगवान के पूजन में। दूसरी बात क्या है कि अधूरा मंदिर, देखिए होता क्या है कि शिखर जो होता है, शिखर का बाद में भी स्थापना होता है, ऐसा हम लोग बहुत कराए हैं। और दूसरी बात क्या है, लोग कह रहे हैं कि मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त भी है। 22 तारीख जो कल है तो द्वादशी तिथि है और पुख नक्षत्र है, तो कल तिथि भी है। भगवान का सर्वदेव प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है उसमें सभी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा किया जा सकता है। और इसमें जो भी विद्वान आए हैं, आचार्य आए हैं, वो काशी से आए हैं। कोई ऐसे लोग जो हैं नहीं हैं कि जो जिनके बारे में कोई टिप्पणी की जाए। जहाँ तक भगवान की स्थापना है, विग्रह का स्थापना है, तो साक्षात जब स्वयं भगवान आ जाते हैं तो सभी तरह के जा पर कृपा राम के होई, तापर कृपा करे सब कोई। जब भगवान राम की कृपा हो जाए तो किसी कृपा की ज़रूरत होती है क्या? भगवान साक्षात वहाँ उनकी कृपा है, इसलिए भगवान स्वयं पधार रहे हैं। अच्छा, जो प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, तो ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि जोड़ी में पूजा होती है, तो नरेंद्र मोदी अकेले, क्योंकि श्री राम जब भी पूजा किए तो बगल में अगर सीता माँ नहीं हुई तो उनके नाम का लोटा या कुछ उस हिसाब का पूजा होता था, क्योंकि जोड़ी में पूजा होती है ये सारी पूजा, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें जो है प्रधान जजमान जो है पहले से, यह पूजा कल से नहीं प्रारंभ है, यह 5 दिनों से पूजन है। और इसमें पहले जल यात्रा होता है, जो शोभा यात्रा में कलश माताएं लेकर के जाती हैं। और दूसरी बात क्या है कि भगवान का जो है अन्नाधिवास होता है, अन्न से भगवान को ढका जाता है। फलाधिवास होता है, पुष्पाधिवास होता है, दीपाधिवास होता है, वस्त्राधिवास होता है, नाना अधिवास होता है, औषधि वास होता है, औषधियों से भगवान का स्नान कराना होता है। और जो जजमान बनते हैं, जो प्रधान जजमान बनते हैं, तो उनका भी जो है 10 विध स्नान करने का विधान है। गाय के गोबर से उनकी स्नान कराया जाता है, और दुग्ध है, दधि है, घृत है, शहद है, सप्तमृतिका है, पंचामृत है, यानी 10 विध स्नान कराया जाता है। तो उनका जो है मुंडन कराया जाता है, तब उनको जो है यह जग में बैठाया जाता है। तो पहले से वहाँ 5 जजमान बने हुए हैं जो सपत्नीक हैं। और जो विशिष्टता यह है कि हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उस दिन पधारेंगे और स्पर्श करेंगे, तो उसमें जो है जोड़ा की कोई बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि 5 दिनों से पूजन हो रहा है, वहाँ पर भगवान का नगर परिक्रमा होगा, तीर्थ स्थान के जल से जो है स्नान होगा भगवान का, और मंदिर का जो है स्नान होता है, कलश से जो होता है, 100 कलशों से जो है भगवान का स्नान होता है। तो इसलिए इसमें कहीं निसंदेह है कि वहाँ प्रधान जजमान पहले से हैं, और उतना देर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बैठ नहीं सकते हैं कि उतना 5 दिन जो है बैठ सके। और यह देश का कार्य है और यह समाज का कार्य है, तो इसमें भगवान स्वयं जो है अपना यजमान चुन चुके हैं। और ये तो हम लोग का जो है सौभाग्य है कि हम लोग के रहते हुए भी यह जो है इतना बड़ा कार्य हो रहा है। तो ये बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि भगवान की वहाँ स्थापना हो रहा है और उस विग्रह में हम लोग उपस्थित हैं। अच्छा, जो लोग घर पे पूजा करने वाले, कल 22 जनवरी को तो दीपावली भी लोग मना रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, साथ ही साथ जो लोग घर पर रामलला का पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो उनको क्या दिशा निर्देश देंगे, किस तरह से वो कल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूजा कर सकते हैं? देखिए, ऐसा जो है मौका हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। और ये भगवान का जो है विग्रह का जो स्थापना है, भगवान की जो मूर्ति की स्थापना है, तो उसमें जो है आप घर में कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ या एक राम चरितमानस के 1 भी चौपाई, 5 चौपाई, एक सुंदरकांड का, कोई नहीं अगर कुछ हो तो सुंदरकांड का पाठ करिए और दीपक जलाइए। और हर आदमी को कहिए कि भाई एक हनुमान चालीसा अपने लिए भी तो पढ़िए। आप समाज के लिए जो है तो करते ही हैं, लेकिन एक अपने लिए भी जो है कल दिन है जो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। 108 हो गया, 1008 हो गया, जितना सक्षम है उतना करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। और भगवान का नित्य निरंतर पूजा होना चाहिए। भगवान तो निरंतर है। रामो राजबड़ी सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभियता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। वैसे राम को जो है बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। और भगवान तो हमारे कण कण में है। भगवान का जो है दर्शन, भगवान का
मंदिर का दर्शन कर लेने से जो है सभी पाप से मुक्त हो सकता है। तो भगवान के विग्रह का दर्शन करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए भगवान का रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे, कहा गया कि राम का दर्शन और राम का पूजा पाठ भगवान शिव भी करते हैं और शिव का उपासना भगवान राम करते हैं। इसलिए हम तो कहेंगे पूरे समाज से, पूरे विश्व से कि भगवान का आराधना करिए और हनुमान जी की आराधना करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए, आज से कल से ही करिए, नवा पाठ करिए। ये तो अपने आप में सिद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जैसे हमने बात की आचार्य जी से और आपको बताया कि ये जो विभिन्न प्रकार की जो सवालें उठ रही हैं राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कि शंकराचार्य आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो, और जो नरेंद्र मोदी जोड़ा में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा एज अ आचार्य जी ने बताया कि किस तरह से पहले से ही ये पूजा प्रारंभ हो चुका है 16 तारीख से, और मुख्य यजमान 5 यजमान कोई और है नरेंद्र मोदी के अलावा। साथ ही साथ आपको बताया किस तरह से कल आपने अपने घर में 22 तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, साथ ही साथ हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और किस तरह से पूजा प्रक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि ये 450 वर्षों का कह सकते हैं लंबे समय का बाद रामलला अपने वापस महल में जा रहे हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा कल होनी है, जिसको दीपावली की तरह लोग मनाएंगे कल। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।